हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको इंटरव्यू के आंसर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, खास तौर के स्टीम टरबाइन के बारे में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ये रही जी हमारी टरबाइन। मतलब एक कहीं पे भी आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर याद कर लें, इन चीज़ों को फॉलो करें। इन्हीं में से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो है ना, वो आपसे सवाल पूछेंगे टरबाइन की नेम प्लेट के बारे में कि आप नेम प्लेट पे पढ़ें। ये देखें, पावर इसकी 8000 किलोवाट, 350 टेम्परेचर, 22 केजी इसका प्रेशर, 1.5 इसका एग्जॉस्ट और 7034 इसके आरपीएम और आउटपुट इसके 1500 आरपीएम। क्रिटिकल स्पीड के बारे में पूछ सकते हैं जी। 31 से 4100 इसकी क्रिटिकल स्पीड है। लाजमी नहीं है कि यही टरबाइन, कोई भी टरबाइन हो तो आपसे इनके मुतालिक आपसे सवाल किए जा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हज़ारों वहाँ क्वेश्चन हैं, लेकिन मेजर मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ब्रीफली आपको ब्रीफ कर देता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एक्चुएटर 505 गवर्नर के बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है कि आपका गवर्नर किस तरह काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और आपको एक्चुएटर काम कर रहा है वो किस तरह कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपको कम्प्लीटली समझा देता हूँ जी। उसके बाद गेज पैनल में जितने भी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। स्टीम टेम्परेचर के बारे में आपसे बात कर सकते हैं कि स्टीम टेम्परेचर अगर आपका कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या नुकसानात हैं। उसके बाद जी, एग्जॉस्ट टेम्परेचर पे आपसे सवाल किए जा सकते हैं। टरबाइन के आरपीएम अगर डाउन हो जाए तो आपसे सवाल किया जा सकता है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ल्यूब ऑयल प्रेशर अगर कम हो जाए तो क्या होगा जी। एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ जाए तो क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जी टरबाइन के बारे में। स्टीम प्रेशर अगर कम हो जाए तो क्या नुकसानात है टरबाइन को। यहाँ पे आ गई व्हील के, जिसको हम नज़ल प्रेशर बोलते हैं, अगर ये रेगुलर बढ़ता रहे तो क्या नुकसान है टरबाइन को। एलपी ट्रिप, ल्यूब ऑयल ट्रिप, इसका क्या मकसद है जी। उसके बाद जी कंट्रोल एल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में आपसे सवाल किए जा सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ जी इजीली। अगर आपका स्टीम टेम्परेचर डाउन होता है तो समझ लें कि आपके स्टीम के अंदर पानी है और टरबाइन के वाइब्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, और उसके अलावा थ्रस्ट बेरिंग को भी नुकसान हो सकता है। अब आ जाते हैं एग्जॉस्ट टेम्परेचर। अगर जितना ज़्यादा एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी आपकी टरबाइन की थर्मल एक्सिपेशन बढ़ेगी और आपकी टरबाइन को नुकसान होगा। आरपीएम अगर डाउन होंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होगी और आपके वोल्टेज ड्रॉप होंगे। स्टीम का प्रेशर अगर डाउन हो जाता है तो आपकी टरबाइन ओवरलोड होगी और वाल ओपन हो जाएंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी भी डाउन हो सकती है। ये रहे जी एग्जॉस्ट का प्रेशर। अगर एग्जॉस्ट का प्रेशर बढ़ता है तो आपको पता है 1.5 की आपकी टरबाइन की ट्रिपिंग है। ल्यूब ऑयल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ल्यूब ऑयल कम होगा तो आपकी टरबाइन ऑटो पे ट्रिप हो जाएगी, बिकॉज के एमरजेंसी स्टॉप वाल आपके बंद हो जाएंगे। ट्रिप ऑयल की एक सेफ्टी दी गई है। व्हील केस प्रेशर जी, नज़ल केस प्रेशर आपका होता है जी 12.5 तक, हर टरबाइन का मुख्तलिफ होता है। तो इसमें भी अगर आप टरबाइन 100% रहेगी तो ओवरलोड होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे रहा जी कंट्रोल ऑयल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी रेंज कितनी है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप इसको चला सकते हैं। इसकी 14.5 पे इसकी ट्रिपिंग है। तो इस तरह के सवाल आपसे किए जा सकते हैं। कंट्रोल के बारे में किए जा सकते हैं, गवर्नर के बारे में किए जा सकते हैं। उसके बाद ऑयल सिस्टम के बारे में किए जा सकते हैं कि आपका हाइड्रोलिक ऑयल किस तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा है एक्चुएटर जी, मोग सिलेंडर। अब आपसे सवाल किया जा सकता है कि यहाँ पे ऑयल किस तरह वर्क करता है, या आपका 505 गवर्नर किस तरह कमांड देता है और किस तरह वो टरबाइन के आरपीएम को मेंटेन करता है। बेसिकली आपका जो 505 गवर्नर है ये एक आपका कंट्रोलर है, जिसमें एक प्रोग्राम सेट किया गया है कि आपके जो आरपीएम है ना वो मेंटेन रखे, चाहे आपकी टरबाइन लोड पे है चाहे आपकी टरबाइन खाली चल रही है। ये है जी हाउ टू ऑपरेट एमरजेंसी स्टॉप वाल। आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि एमरजेंसी स्टॉप वाल किस तरह ऑपरेट होता है। तो ये ऑयल की मदद से ऑपरेट होता है जी। इसका रिक्वायर्ड प्रेशर है, अगर उतना प्रेशर आप इसको देंगे तो ये ऑपरेट होगा। अच्छा, हाई स्पीड कपलिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कपलिंग है, किस टाइप की है। ये फ्लेक्सिबल कपलिंग है जी। ये देखें जी, इसकी मार्किंग भी हुई पड़ी है। जी हाँ, इसकी फिटिंग के बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है। इसके अंदर है फ्लेक्सिबल डिस्कें। ये हमारी हाई स्पीड कपलिंग का एक्सटर्नल व्यू है जी। इंटरनल मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बारे में आपसे ईजिली पूछा जा सकता है। ये रहा जी हमारा गियर बॉक्स के बेरिंग्स हैं, और गियर बॉक्स की मतलब गियर्स हैं, उनके बारे में भी आपसे इजीली पूछा जा सकता है। ये रहे जी हमारे बेरिंग्स के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी फिटिंग के बारे में पूछा जा सकता है, और बेरिंग की क्लियरेंस के बारे में भी पूछा जाएगा कि बेरिंग्स की क्लियरेंस बेसिकली होती कितनी है। 0.2 तक इसकी क्लियरेंस होती है जी बेरिंग की। समटाइम कोई ज़्यादा भी हो जाती है, जितना बड़ा बेरिंग होगा तो इसकी क्लियरेंस 2.5 तक भी होती है। ये हमारा रिडक्शन गियर का बेरिंग है, इसके बारे में भी सवाल किए जा सकते हैं आपसे।
और गियर की बैकलैश के बारे में भी पूछा जा सकता है। देखिए, अगर आपके अंदर सवाल पैदा करने की सलाहियत है तो आप इजीली काम सीख भी सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए, ये हमारा गियर है कौन सी टाइप का है जी, डबल हेलिकल गियर है। इसके अंदर थ्रस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता बिकॉज के डबल हेलिकल गियर खुद थ्रस्ट अपनी मतलब कवर कर लेता है। एक्जरली ऑयल पंप के प्रेशर के मतलब बारे में पूछा जा सकता है कि अगर प्रेशर डाउन हो जाए तो क्या नुकसानात हैं, अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो आप उसको किस तरह एडजस्ट कर सकती हैं। ये सवाल आपके साथ, अगर आप टेक्निकली इंजीनियर जा रहे हैं तो आपसे ये सवाल किए जा सकते हैं जी। ये हमारा एक्जरली ऑयल पंप है, इसकी एडजस्टमेंट है जी। कंट्रोल ऑयल पंप, कंट्रोल ऑयल सिस्टम के बारे में आपसे बात की जा सकती है कि कंट्रोल ऑयल बेसिकली कहाँ से ऑयल मतलब पिक करता है और हमारा हाइड्रोलिक किस तरह बनाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन है जी, आपसे हज़ारों हाँ सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन को समझें तो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। आप इन चीज़ों की ऑलरेडी तैयारी करके रखें, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी इदारे में आप जाके इंटरव्यू इजीली दे सकते हैं। कंट्रोल ऑयल के बारे में आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपको ल्यूब ऑयल कंट्रोल ऑयल का सिस्टम पता होना चाहिए कि हमारा कंट्रोल ऑयल किस तरह वर्क कर रहा है, हमारा हाइड्रोलिक जो भी हाइड्रोलिक पे काम कर रही हैं चीज़ें वो किस तरह करें। बेसिकली हाइड्रोलिक ऑयल एक आपका ऑपरेटिंग ऑयल है। ऑयल हमारा इमरजेंसी स्टॉप वाल पे भी स्टॉप रहता है मतलब है, और हमारा एक्चुएटर पे भी ऑयल स्टॉप रहता है। सिर्फ वर्किंग उतनी होती है जितनी ऑयल की रिक्वायर्ड हो, जितना आपका 505 गवर्नर इजाज़त देगा उतना ही ऑयल ओपन होगा और आपका वाल ऑपरेट होगा। ये रहा जी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रंट बेरिंग पे भी जी ओवर स्पीड ट्रिप के बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है कि आपकी टरबाइन की ट्रिपिंग कितनी है, ओवर स्पीड कितने पे, 10% पे होती है। जितने आपकी टरबाइन के आरपीएम है उसका 10% उसकी ट्रिपिंग है, ओवर स्पीड ट्रिपिंग है। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा जितने आपकी टरबाइन के आरपीएम है उसका 10% आप आगे निकाल लें, वही है उसकी ओवर स्पीड ट्रिपिंग है। जनरेटर के बारे में जी आपसे पूछा जा सकता है कितने मेगावाट का जनरेटर है जी, इसके किलोवाट एम्पेयर कितने बन रहे हैं। नेम प्लेट तो मैं थोड़ा सा दूर हूँ, नेम प्लेट आपके साथ शो करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लाजमी। तो हज़ारों हाँ सवाल हैं जी आपसे पूछे जा सकते हैं मैकेनिकल ऑयल पंप के बारे में। अब यहाँ पे है जी रिडक्शन गियर, मैं आपके इसको नेम प्लेट आपके साथ शो करा देता हूँ। ये देखें 2014 मॉडल है, 8500 किलोवाट का ये गियर है जी। 11,400 हॉर्स पावर है इसकी, और 7,034 इसके इनपुट हैं और आउटपुट इसके 1500 हैं। 4.689 इसकी रेशो है, 1.5 का इसका पावर फैक्टर है। टीथ इसके जी पिनियन के 29 हैं और 136 मतलब 136 इसके रिडक्शन गियर के हैं। ISO इसमें 46 ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और 480 लीटर पर मिनट इसका ऑयल फ्लो है जी। अगर आपके अंदर सवाल पैदा करने की सलाहियत है आप पूछ सकते हैं तो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। टरबाइन कपलिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है जी। मैकेनिकल ऑयल पंप, मैकेनिकल ऑयल पंप किस तरह काम करता है और इसका प्रेशर कितना होता है, ये कब चलाया जाता है। ये सेल्फ पंप है, ये जब टरबाइन आपकी चलती है तो ऑटो पे इसकी शाफ्ट कनेक्ट है, तो हमारा एक्जरली मतलब AOP पंप हमारा बंद हो जाता है तो हमारा मैकेनिकल ही ऑयल उठाता है और मैकेनिकल ऑयल के साथ ही सारा टरबाइन का सिस्टम चलता है। ऑयल कूलर जी जिसको हम हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, इसके बारे में आपसे सवाल किए जा सकते हैं कि इसकी ट्यूब्स कितनी हैं और इसका इसका कूलिंग सरफेस एरिया कितना है जी। इसके बारे में भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं। वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन आपको मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ कि ये सवाल आपसे किए जा सकते हैं। ऑयल टैंक लेवल, अगर ट्यूब लीक हो जाए तो आपका ऑयल टैंक लेवल डाउन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो लोग जो है ना अवॉइड करते हैं बड़ी वीडियोस को, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू के सिलसिले से मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की हैं इम्पोर्टेंट